नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल सेठी। आज हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स में आने वाले फुट पेन और उस पर करी जाने वाली होम रेमेडीज़ पर। फुट पेन क्यों होता है? फुट पेन यानी पेन क्यों होता है? हमारी तलियाँ डायबिटीज़ में क्यों दुखती है? डायबिटीज़ में तलियाँ दुखने का सिंपल रीज़न है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ योर नर्व्स। तलियों की जो नर्व्स हैं उसमें आने वाली हाइपर सेंसिटिविटी, जिससे उसका पेन ज़्यादा बढ़ता है। नॉर्मल पेन से 10 गुना 100 गुना ज़्यादा पेन आपको महसूस होता है। दिक्कत उतनी नहीं होती है जितनी आपको महसूस होती है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला, क्या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि ओवर एक्सर्शन, ओवर चलना, इसकी वजह से भी फुट पेन होता है। क्या लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स है, उसकी वजह से हो रहे हैं? क्या रॉन्ग फुटवेयर है, उसकी वजह से हो रहे हैं? फुट पेन में फ्लैट फुट या हाई रेज फुट या हाई आर्च फुट भी होता है और उसमें हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ती है और उसकी वजह से भी फुट पेन हो सकता है। पहले अपने फुट की दिक्कत को एनालाइज करें, फिर ट्रीट करें। क्या वो होम रेमेडीज से ट्रीट हो सकता है तो बिल्कुल करिए। अगर होम रेमेडीज से नहीं ट्रीट होता है तो ऑर्थोपेडिक को इमीडिएट दिखाएं, बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ने से पहले। होम रेमेडीज़ में क्या करना चाहिए? इतना ज़्यादा पैरों में पेन है तो रोज़ रात को रेगुलरली अपने पैर धोकर सुखाकर उसकी अच्छे से मालिश करें। शतावरी घृत या सादा तेल भी आपके लिए अच्छा है। शतधौत घृत जैसे कैलाश जीवन को आपने काशी की कटोरी से तलियों की मालिश करने से भी ऐसे फुट का पेन कम होता है। उसके अलावा हमने ध्यान देना है कि क्या दिक्कत हो रही है। क्या फुट में कोई ज़ख़म तो नहीं है, ज़ख़म जो हील तो नहीं हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, इस पर पूरा ध्यान दें। कई बार क्या होता है कि आपकी हाई आर्च या फ्लैट फुट होता है, इसके लिए इनसोल्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, इनसोल्स की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपके तलियों में बहुत ज़्यादा दर्द है। सही के शूज़ यूज़ करें। सही से फुटवेयर यूज़ करने का मतलब है आपके फुट टाइप के हिसाब से ही आप शूज़, चप्पल इस्तेमाल करें। कोई भी स्लीपर, कोई भी चप्पल ऐसे ना इस्तेमाल करें। पहले के प्रमाण में आज फुट का इशू बढ़ गया है। बहुत सिंपल कारण है। पहले हमारे पैरों को अर्दिंग्स मिलती थी। दिन में एक बार क्यों ना हो, हमें अर्दिंग मिलती थी। यानी मिट्टी पे चल लिया, घास पे चल लिया तो अर्दिंग मिलती थी। फर्शी पे, तार रोड पे अर्दिंग मिलती ही नहीं है। हमारी नर्व्स का कंडक्शन अर्दिंग होके उसका जो एक्स्ट्रा करंट है शरीर से बाहर निकलता ही नहीं है। तो ये करंट कहाँ आता है? कई बार तलियों में रुक जाता है। ऐसा करंट हाइपर सेंसिटिविटी देके पैरों में पेन देता है। तो यदि अर्दिंग के लिए आप मिट्टी पर चल सके, आप घास पर चल सके, लेकिन वहाँ कंकर पत्थर ना हो, सॉफ्ट फुटवेयर के साथ भी चलें। ऐसा ना है कि बिना चप्पल के चलें, नहीं, किसी सॉफ्ट कंफर्टेबल फुटवेयर के साथ उस पर चले, फिर तो भी अर्दिंग हो जाती है। इसके अलावा हमने हमेशा डायबिटिक सॉक्स इस्तेमाल करनी बेहद ज़रूरी है। गुड शूज़ इस्तेमाल करने ज़रूरी है। सादी चप्पल, उबड़ खाबड़ चप्पल या उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलना, इसे अवॉइड करें। ये फुट केयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पेन होता है तलियों में, यानी तल पैरों में सूजन आती है, तो इसके लिए सबसे कॉमन रेमेडी है रात को सोने से पहले बेरेबल वार्म वाटर, गर्म भी ना हो ठंडा भी ना हो, बेरेबल वार्म वाटर, जिसको हाथ से उंगलियों से टच करके देखें। आपको बहुत गर्म नहीं है, ऐसे पानी में एड़ी से लेकर एंकल से थोड़ा ऊपर तक, प्रॉपर आपकी एड़ी, एंकल से थोड़ा ऊपर तक आपका फुट उसमें डूब जाए, उसमें सॉल्ट और टर्मरिक डालकर 5 से 10 मिनट तक रोज़ रात को उसमें भिगोएं, निकालें, पैर सुखाएं, तलियों पे सरसों के तेल में थोड़ा सा कपूर डाल के उसकी मालिश करके पैरों को कवर करने जैसा काम करें। अब ये कैसे करना है? तो बहुत सिंपल है। मैं पैरों को रात को कवर करके कैसे सो सकता हूँ? तो पुरानी कॉटन की अगर कोई सॉक्स हो, उसके ऊपर का टिप काट दे, सो दैट आपकी उंगलियां नहीं कवर होगी, पैर पूरी तरह कवर नहीं होगा, उससे आपका जो है हीट ट्रैप नहीं होगा, पर आपको पैर भी अपने कवर कर सकेंगे। तेल पूरे पैरों को लगाया, अच्छे सा कपूर डाल के सरसों के तेल में अच्छे से मालिश करी,
कॉटन का सॉक्स स्लिप ऑन किया, लेकिन पुराना, रीज़न क्या है, पुराना ढीला होता है। टाइट सॉक्स भी नहीं चाहिए, वो पहन के आप रात को सोएंगे तो दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। उसके अलावा फुट केयर के लिए प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया, फुटवेयर ही नहीं, अगर आपकी हड्डियां बढ़ रही है, कहीं कैल्सिफिकेशन हो रहा है, चेक कराइए। कैल्सिफिकेशन के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट्स लीजिए। 40+ में कैल्सिफिकेशन नॉर्मल है, कैल्केनियल स्पर्स नॉर्मल है। आयुर्वेद में इसके लिए अग्निकर्म जैसी चिकित्सा है। अगर आपका शुगर कंट्रोल्ड है, अग्निकर्म करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, अपने पास के आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके कैल्केनियल स्पर्स के लिए या आपका प्लांटर फेसाइटिस यानी आपकी हील पेन हो तो अग्निकर्म कराएं, उसका इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है, पेन आपका कवर होता ही होता है। पर घर पर ही अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इस तरह की मालिश सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वाटर फर्मेंटेशन यानी वार्म वाटर फर्मेंटेशन, ये बेहद फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग्स हो तो ये अवॉइड करें। स्टैंडिंग ही काम है तो कुछ घंटा भर रुकने के बाद 5 से 10 मिनट बैठ जाएं, फिर खड़े होए, फिर का बैठ जाएं, मतलब ब्रेक में स्टैंडिंग हो तो आपका काम सही से चलेगा, पेन सही से कम होगा। साइटिका जैसी या C1 C3 नर्व दबके, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल या लंबा स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है, ये ज़रूर चेक कराएं। अगर ये कुछ है तो उसकी चिकित्सा कराएं ताकि तलियों का पेन कम हो। इसके अलावा हमने ध्यान रखना है, क्या B12 और D3 डेफिशिएंसी हो रही है, क्या नसों को मिलने वाला पोषण कम हो रहा है। यदि हो रहा है तो प्रॉपरली उसका सप्लीमेंटेशन भी लें। सही से होम रेमेडी करने की बजाय पहले अपना डायग्नोसिस करवाएं, अपने डॉक्टर से मिले, उनसे क्या ज़रूरी है उसके लिए चिकित्सा ये देखें कि केवल होम रेमेडी से होता है ये समझें और तभी होम रेमेडीज़ पर जाएं। पहले डॉक्टर को दिखाएं। डायबिटीज़ ये कोई मजाक नहीं है, सिंड्रोम है, इसका कई बार छोटी सी चीज़ भी बढ़ सकती है। फुट ये डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। नॉन हीलिंग अल्सर्स हो सकते हैं जो नेक्रोस हो सकते हैं। ऐसा कुछ हो रहा है तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट लें। इसके लिए घरेलू इलाज पे रुके ना रहे। केवल पेन है, थोड़ा पेन है, कभी कभार पेन है, तभी आप उसके लिए होम रेमेडी करें। रोज़ रोज़ पेन है, बहुत एक्सर्शन है, हमेशा पेन है, कैल्केनियल स्पर है, प्लांटर फैसाइटिस है, तो डॉक्टर से जाकर ही चिकित्सा लें। नमस्कार।